हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। चाहे रेलवे हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रथम गृह मंत्री थे। कुछ और इम्पोर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। इनके पास विदेश मामला, वैज्ञानिक शोध इनके पास था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री इनके पास था। आर.के. सन्मुख सेठी वित्त मंत्री थे। तो जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? आपके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। पहला वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद या राज्यसभा। तो ये जो है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद है। हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स भी बनाते चले हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। और जो आप जानते हैं कि योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो योजना आयोग का जो सचिव होता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य सचिव होता है। तो इसमें क्या होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, योजना आयोग का अंतिम जो अनुमोदन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? आपके ऑप्शन है, एक खगोल शास्त्री था, व्याकरण शास्त्री था, गणितज्ञ था या दर्शन शास्त्री था। तो ये जो था आपके, ये एक व्याकरण शास्त्री था। और पाणिनि ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इसमें क्या बताया गया है, जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखे हैं, इसमें जैसे मौर्य वंश के जो इतिहास से पहले का वर्णन इसमें किया गया है, और यहाँ पे जो मौर्य काल का जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो बहुत सारे आक्रमण किए थे, लेकिन सफल आक्रमण यहाँ पे आपके अरबों ने किया था। ठीक है, और इसमें जो आपके जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसमें उसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण सफल आक्रमण किया गया था। बहुत सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन सफल आक्रमण ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और ये जब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, तो उस समय विजय पाई थी। और आक्रमण के समय जो सिंध का जो शासक था, यहाँ पे दाहिर शासक था। ठीक है, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? यहाँ पे धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। ठीक है, जो होगा आपके लोकसभा का सदस्य यहाँ पे नहीं हुआ, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है
राष्ट्रपति पद का पर निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बल्कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो सभी अर्हताएँ जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सत्य प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ये जो लिखी है यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने लिखी है, और ये जो पुस्तक है ये हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? आपके 4 ऑप्शन हैं, मुंबई, सूरत, बेलग्राम या नागपुर। ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। तो गांधी जी जो थे आपके अध्यक्ष बने थे बेलग्राम में। ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन में 1924 में हुआ था। ठीक है, एक बार यहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये जो किए थे आपके रास बिहारी बोस ने किए थे। और यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार सर्वप्रथम जिसके मन में आया था वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, परंतु जो सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है रास बिहारी बोस को। ठीक है, और 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसको हिंदी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल से मिला है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगन, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो। तो ये जो मिला है अन्नागार स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है और कुछ मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से स्नानागार और अन्नागार। ठीक है, ये हो गए। और मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, और एक नृत्य करती हुई एक नर्तकी मिली है जो कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? स्नानागार, अन्नागार और पशुपतिनाथ की एवं नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा का कार्यालय है कहाँ पे है? वियना में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या ज्यूरिक में है? तो ये जो है आपके न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, और इसे क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो इनका अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है जो यहाँ पे हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे जो जज बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जज बैठते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, उनका 9 साल का यहाँ पे उनकी यानी कहा जाए कार्यकाल होता है। 9 साल का कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन है नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार, उपग्रह। तो देखिए यहाँ पे जो है ताराकार यहाँ पे इस सौर मंडल का सदस्य नहीं है। नक्षत्र है, धूमकेतु है, उपग्रह है, लेकिन ये ताराकार कोई ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक तो ये पूरे चैप्टर ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, सबसे जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध होता है, सबसे दूर जो होता है नेपच्यून होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? आपके ऑप्शन है उद्योगों से, पावर ग्रिड से, खनिज से या राजमार्ग से। तो ये जो है ये आपके राजमार्ग से हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो मूल रूप से राजमार्गों का एक संजाल है। ठीक है, जो देश के 4 प्रमुख महानगरों, जैसे यहाँ पे आपके दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, देखिए एक चतुर्भुज की तरह ये बन गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, गोल्डन चतुर्भुज कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? जो 55 किलोमीटर का बना है, ये है आपके चीन में है। ठीक है, ये पुल है, आप देख सकते हैं, जो 55 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये जो आपके सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था आपके चंद्रगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देश के आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से या संविधान संशोधन से? जो 368 अनुच्छेद है ये आपके संविधान संशोधन से है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो संशोधन होते हैं तीन विधियों को अपनाया गया है। जैसे जो पहला विधि है, आप इसे साधारण बहुमत से, साधारण विधि द्वारा इसको संशोधन कर सकते हैं। दूसरे जो है संसद के विशेष बहुमत से इसको संशोधित किया जा सकता है। और तीसरा जो है संसद के विशेष बहुमत और क्या होता है, राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इसको 3 विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स, कहाँ पे है? तो ये है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क में, रोम में, बेल्जियम में या सैन फ्रांसिस्को में। तो ये जो है आपके रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पे उपनाम भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चीनी का कटोरा कहा जाता है आपके क्यूबा को कहा जाता है। 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। यहाँ पे पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है, जापान को कहा जाता है। यहाँ पे जो नॉर्वे है, नॉर्वे में क्या होता है, 24 घंटा दिन ही रहता है। यहाँ पे रात में भी सूर्य दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के प्रशस्त अभिलेख ... के प्रतीक थे। तो किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था के, धर्म के, प्रशासन के, अर्थव्यवस्था के। तो ये जो थे आपके प्रशासन से संबंधित थे, प्रतीक थे। ठीक है, प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा एक्ट। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, विधवा पूर्ण विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतर्जातीय विवाह से या बाल विवाह से। तो ये जो है आपके बाल विवाह से। ठीक है, ये जो हरविलास शारदा जी हैं, इन्होंने क्या, जो भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, न्यायविद, समाज सुधारक एवं बाल विवाह के जैसे कृतियों पर अंकुश लगाने वाले बाल विवाह, जो ये क्या हुआ था 1930 ईस्वी में, इन्होंने शारदा एक्ट का प्रवर्तक। अब देखिए, जो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है, इस अधिनियम को सन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से, दैमाबाद से, लोथल से, आलमगीरपुर से। तो ये जो मिला था आपके कालीबंगन से मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का सृजन पूछ रहा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 4 ऑप्शन दिए, 70, 71, 72 और 73। तो ये जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। और शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान या प्रदत्त है,
किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 20 या 21 में? तो ये जो है आपके 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, व्यास परियोजना या हीराकुंड परियोजना? तो ये जो है आपके गंडक परियोजना। जो गंडक परियोजना की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इससे नेपाल को भी लाभ होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।